युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समूह। राजा गोपीचंद निश्चय किया कि मुझे गुरु गोरखनाथ जी का चेला बनना है। अपने दायित्व को सौंप करके जब चेला बनने जा रहे थे तब माँ के पास आए और माँ से आशीर्वाद लिया। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा संन्यास ले रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, चेला बनने जा रहे हो, परंतु 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। गोपीचंद राजा ने माँ से पूछा, 3 बातें कौन सी है? तो सबसे पहली बात माँ ने कही कि बेटा तुम हमेशा मजबूत किले में रहना। तो बेटे ने प्रश्न किया कि माँ, जब मैं राजपाट सब छोड़ के जा रहा हूँ, राजमहल छोड़ के जा रहा हूँ, नगर छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर मजबूत किले में कैसे रहूँगा? किला कहाँ से आएगा? साधु संत सन्यासी वो तो रमते राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, कई जंगल में कुटिया में रहने लग गए, तो उनका किला कहाँ से आएगा? तब माँ ने कहा, बेटा मजबूत किले से मतलब है कि चेले के लिए सबसे मजबूत किला गुरु होता है। अगर गुरु की आज्ञा में है, गुरु के अनुशासन में है और गुरु के कहे में है, तो वह गुरु अपने आप उस चेले की सुरक्षा करते हैं। वह गुरु का आभा मंडल उसके लिए किला बन जाता है, सुरक्षा करने वाला बन जाता है। इसलिए तो कहीं पर भी रहे परंतु हमेशा गुरु की आराधना करना, गुरु के कहे अनुसार चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना, अपने मन का मत करना। राजा गोपीचंद ने सोचा, बात तो मार्के की बात है, महत्वपूर्ण बात है। गुरु जो होते हैं वो तारनहार होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं और कई बार भावी को पहले ही देख लेते हैं, भावी क्या होने वाला है। तो जो गुरु की दृष्टि की आराधना करता है, गुरु के इंगित की आराधना करता है, तो वह खतरों से बच सकता है और साधना के पथ पर अविचल गति से आगे बढ़ सकता है। अन्यथा कई बार देखा जाता है जो गुरु से द्रोह करता है या गुरु के विपरीत हो जाता है, विमुख हो जाता है, वह अपने साधना के पथ से भी विचलित हो जाता है, उसका सही मार्ग भूल जाता है और गलत मार्ग चले जाता है, उसको गलत मार्ग सही लगने लगता है, मिथ्यात्व आ जाता है। तो बहुत जरूरी है गुरु के इंगित की आराधना करना, गुरु की दृष्टि की आराधना करना, और जो गुरु के इंगित और दृष्टि की आराधना करता है उसका कल्याण संभव है। राजा गोपीचंद ने पूछा, माँ दूसरी बात क्या है? तब माँ ने कहा, बेटा दूसरी बात है कि हमेशा स्वादिष्ट भोजन करना। स्वादिष्ट भोजन, बेटा भी सुनकर अचरज में पड़ गया। भाई मैं कोई ससुराल थोड़ी जा रहा हूँ जो स्वादिष्ट भोजन करूँ, ससुराल जाने वाले को तो स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा, परंतु जो संन्यास लेने जा रहा है उसको स्वादिष्ट भोजन कहाँ से मिलेगा? उसको माल कहाँ से मिलेगा? उसको तो कभी भोजन मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, कभी रूखा सूखा मिलेगा, कभी बासी मिलेगा, कभी कैसा मिलेगा पता नहीं, अनिश्चितता रहती है। जो भिक्षाजीवी होते हैं उनके भोजन का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो स्वादिष्ट भोजन की बात कैसे मानी जा सकती है, कैसे पाली जा सकती है? तब माँ ने कहा, बेटा स्वादिष्ट भोजन का मतलब ये नहीं है कि तुम रोज़ मिठाइयाँ खाओ, मनपसंद चीज़ें खाओ। स्वादिष्ट भोजन का मतलब है जितनी भूख है उससे हमेशा कम खाना। भूख से कम खाओगे तो जो भी खाओगे स्वादिष्ट लगेगा। अगर सूखी रोटी खाओगे तो भी वह स्वादिष्ट लगेगी,
भूख से कम खाया है, रुचि से खाओगे तो वह स्वादिष्ट लगेगा, और भूख से ज़्यादा खाया तो मिठाई भी है तो वो भी स्वादिष्ट नहीं लग पाएगी। तो स्वादिष्ट भोजन का मतलब है भूख से कम खाना। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, साधना के लिए भी महत्वपूर्ण सूत्र है और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण सूत्र है। जो भूख से कम भोजन करता है वह भोजन संबंधी जो परेशानियां होती है उससे बच सकता है, उन परेशानियों से बच सकता है। और साधना की दृष्टि से वह विषयों और इंद्रियों पर लगाम लगा सकता है, मन की चंचलता पर लगाम लगा सकता है, क्योंकि भोजन का संबंध विषयों के साथ, इंद्रियों के साथ और मन की चंचलता के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए तो जैन धर्म में उनोद्री तप की बात कही गई है कि उनोद्री तप करो। उनोद्री तप करने से मन और इंद्रियां अपने आप वश में रहते हैं, अनियंत्रित नहीं होते, नियंत्रण में रहते हैं। तो स्वादिष्ट भोजन का मतलब है कि जितनी भूख है उससे कम खाना। बेटे ने फिर पूछा, माँ तीसरी बात क्या है? तब माँ ने कहा, बेटा तीसरी बात है कि हमेशा चैन की नींद सोना, सुख सैया पर सोना। बेटे ने पूछा कि माँ चैन की नींद सोना ठीक है, परंतु यहाँ महलों में तो पलंग लगे हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं, इत्र का छिड़काव होता है, पंखे की व्यवस्था है, आज की भाषा में एसी की व्यवस्था है, पर वहाँ पर क्या है? वहाँ तो जंगल में पत्थर पर सोना पड़ेगा, शिलापट पर सोना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, वस्त्र भी मिले या ना मिले तो चैन की नींद कैसे सो पाएंगे? तब माँ ने कहा, बेटा इस बात में भी रहस्य है। इस बात में ये रहस्य है कि तुम दिन भर में इतना श्रम करना कि जहाँ सो तुझे चैन की नींद आ जाएगी। जो श्रम करता है उसकी नींद अच्छी होती है, बढ़िया होती है, उसको सोने के लिए गोलियां खानी नहीं पड़ती है, सोचना नहीं पड़ता मुझे नींद आएगी या नहीं आएगी। वह कहीं पर भी सो जाए, भले घर में सो, भले जंगल में सो, भले फुटपाथ पर सो, भले बस में सो, जहाँ जाएगा उसको नींद आ जाए, क्योंकि उसके शरीर ने परिश्रम किया है, श्रम किया है। तो श्रम अच्छी नींद का राज है, श्रम। तो व्यक्ति जो श्रमशील होता है वह अच्छी नींद ले सकता है, और जो अच्छी नींद ले सकता है वह लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। हमारे स्वास्थ्य की स्वस्थता में नींद का बहुत बड़ा योगदान है। तो व्यक्ति नींद अच्छे से ले पाएगा तो वह स्वस्थ रहेगा, शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहेगा और मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ रह पाएगा। जिनकी नींद पूरी नहीं होती है या क्वालिटी नींद नहीं आती है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उग्र हो जाता है, और स्वभाव में लड़ाई झगड़े जैसी बातें घटित होने लगती है। तो जिनकी नींद अच्छी आती है वो व्यक्ति इन सब चीज़ों से बच जाता है, तरोताज़ा रहता है हमेशा। तो नींद अच्छी आए उसके लिए बताया गया कि हमेशा श्रमजीवी रहना, श्रमशील बने रहो। तो जो श्रमशील रहेगा वह अच्छी नींद ले पाएगा। राजा गोपीचंद ने कहा कि माँ तूने अनमोल शिक्षाएं दी है और ये अनमोल शिक्षाएं मैं हमेशा पालन करूँगा। तो वे उसके बाद राजा गोपीचंद ने संन्यास लिया। तो कहानी का, कथा का, घटना का ये सार है। ये 3 सूत्र बड़े ही महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति बड़ों के मार्गदर्शन में चलता है, शिष्य है तो गुरु के मार्गदर्शन में, और गृहस्थी है तो अपने माता पिता के मार्गदर्शन में, बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में चलता है, तो वह अनिष्ट से बच जाता है, उसका जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। क्योंकि अनुभवियों के साथ रहने से या अनुभवियों के अनुभव को काम लेने से उसके जीवन की राह आसान बन जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मजबूत किले में रहने का प्रयत्न करें। और दूसरी बात बताई, हमेशा स्वादिष्ट भोजन करें, यानी
भोजन भूख से कम खाने का प्रयत्न करें, उनोदरी तप करें। और तीसरी बात बताई कि हमेशा चैन की नींद सोएं, श्रमशील रहें, तनाव मुक्त रहें। तो तनाव मुक्त कौन रहेगा? जो श्रमशील होगा वह तनाव से मुक्त रह पाएगा और उसे अच्छी नींद आ पाएगी। तो 3 सूत्र हर व्यक्ति के लिए काम के हैं, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये 3 सूत्र उसके जीवन की राह को आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की महत्वपूर्ण गाथा धम्मो बंधु सुमितो ये धम्मो च परमो गुरु मुक्ख मग्ग पैताणं धम्मो परम संदणो धम्मो परम संदणो। इस पद्य में बताया गया है धर्म बंधु है, धर्म मित्र है, धर्म परम गुरु है। मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के लिए धर्म उत्तम रथ है। धर्म जीवन की आंतरिक पवित्रता है। जो व्यक्ति जितना धार्मिक होता है उसका अंतःकरण उतना ही पवित्र होता है। पवित्रता के अभाव में धार्मिकता को पल्लवनन नहीं मिलता। पवित्र बढ़ाने के लिए अध्यात्म के आचार्य ने कुछ सूत्र बताए हैं। उसमें पहला सूत्र है शमन। शमन का मतलब है उपशम की साधना करना, शम की साधना करना। संस्कृत के श्लोक में भी बताया गया है शमा एव परम तीर्थ, शम एव परम तप, शम एव परम ज्ञानम, समो योग परस्तता। बहुत सुंदर है। उपशम को, शम को तीर्थ बताया। तीर्थ का एक अर्थ प्रवचन भी होता है। तीर्थ का एक अर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका भी होता है। और तीर्थ का एक अर्थ जिसे तीरा जाए उसको भी तीर्थ कहा गया है। और तीर्थ का एक घाट भी होता है, किनारा घाट भी होता है। तो उपशम को तीर्थ कहा गया है। जैसे तीरा जाता है उसी प्रकार उपशम की साधना के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। धार्मिकता की एक पहली पहचान है उपशम की साधना। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सबसे पहले उपशम की साधना होना जरूरी है। पाठ भी पढ़ाया जाता है। गुरु भी अपने शिष्य को कहते हैं तुम कहीं भी जाओ सबसे पहले उपशम की साधना करना। और धर्म का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? उपशम की साधना, क्षमा, सहिष्णुता है। इसलिए जितनी ज़्यादा तुम्हारे जीवन में उपशम भाव होगा उतनी ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी। जैन आगमों में अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं जिन्होंने उपशम की साधना की, शम की साधना की, वो हमेशा हमेशा के लिए तिर गए। जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर परम तत्व को प्राप्त हो गए। कश्यप कुमार मुनि का उदाहरण आपके सामने है, मैत्रेय मुनि का उदाहरण सामने है। इन आत्माओं ने उपशम की साधना की, क्षमा की साधना की, कर्म क्षय करके मोक्ष पधार गए। उनकी आत्मा पूर्ण
निर्मल होगी, पूर्ण पवित्र होगी। वापिस वे संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे। वापिस संसार में जन्म मरण कौन करता है? जिनके राग देश होता है, कषाय होता है, अज्ञान होता है, मोह होता है, वासना होती है, कामना होती है, वह संसार में परिभ्रमण करता है। और जिन्होंने पूर्ण उपशम की साधना कर दी, पूर्ण उपशम की साधना का मतलब है, पूर्ण क्षमा की साधना का मतलब है, वह फिर 10वें गुणस्थान से आगे बढ़ गया। 10वें गुणस्थान तक कषाय रहता है, संज्वलन, ऐसे क्रोध 9वें गुणस्थान तक है, कषाय 10वें गुणस्थान तक है, 11वें गुणस्थान में कषाय उशांत हो जाते हैं और 12वें गुणस्थान में कषाय क्षीण हो जाते, मतलब मोह क्षीण हो गया, मोह क्षीण हो गया। मोह का मतलब क्या? राग देश परिणति मोह, जहाँ राग देश है वहाँ मोह है। तो ये क्रोध मान माया लोभ राग देश से जुड़े हुए हैं। और जहाँ उपशम की साधना है, शम की साधना है, शमन की जो भावना रखता है, वो गति प्रगति उन्नति को प्राप्त होता है। उसका आभामंडल भी निर्मल और पवित्र होता है। आप लोगों को देखते हैं जो शांत होते हैं, प्रशांत होते हैं, उशांत होते हैं, उनका आभामंडल भी वो निर्मल होता है और लोग भी उनके पास में बैठना पसंद करते हैं, उनसे सलाह मशविरा लेना पसंद करते हैं। कारण उनकी आत्मा शांत है, प्रशांत है। और जो शांत प्रशांत है वो कभी भी सामान्यतया खोटी सलाह नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसके मन में द्वेष भावना नहीं है। खोटी सलाह कब मिलती है? जब मन में द्वेष भावना है, क्रोध की अग्नि है, ज्वाला है, तो कभी कभी आदमी को गलत सलाह भी दे देता है या गैर निकालने के लिए भी कुछ कर सकता है। लेकिन जिसकी आत्मा उष्म से ओतप्रोत है वो सामान्यतया ऐसा जघन्य कार्य नहीं करेगा। तो ये पहला सूत्र है, जीवन को पवित्र बनाना है। या ऐसा कह दे, धर्म जीवन की आंतरिक पवित्रता को बढ़ाता है। तो जीवन की पवित्रता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले शमन, और उसके बाद दूसरा जो बताया दमन। दमन का मतलब इंद्रिय और मन का निग्रह करना बहुत जरूरी है। इंद्रिय और मन का निग्रह, इंद्रिय और मन का निग्रह कब होगा? जब आपके भीतर में एकाग्रता है, चंचलता नहीं है, तो इंद्रिय और मन का दमन होगा। आप प्रवचन सुनने के लिए भी आए और माला भी फेरे हैं, पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, प्रश्न के उत्तर भी याद करे हैं, तो फिर प्रवचन क्या सुना आपने? प्रवचन क्या सुना? तो प्रवचन सुन रहे हो तो केवल प्रवचन में ही ध्यान रहना चाहिए, न तो माला फेरना, न कोई मोबाइल से बात करना, न पुस्तक पढ़ना, न इधर उधर की बातें करना। एकदम शांति के साथ। एक व्यक्ति यदि हलचल करता है तो पूरी सभा प्रभावित हो जाती है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो प्रवचन के जैसे आप गेट में दरवाजा पर आते हैं और प्रवचन स्थल में पहुंचते हैं, मौन के साथ, कितना ही काम हो, कुछ भी हो, उसमें मौन अति आवश्यक है। आप बाहर जाकर आपकी बात करो, इधर तो प्रवचन भी चल रहा है और इधर आप मोबाइल से बात करे हो। अब एक बार कहे, दो बार कहे, बार बार क्या कहे? बार बार कहेंगे तो आप लोग क्या करें? मना टोकते हैं। टोकते नहीं है, ये सभा की गरिमा है। मतलब प्रवचनकार की भी एक आसाधना होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रवचन में पुस्तक पढ़ता है, माला फेरता है या और कोई बात करता है, तो वो भी एक तरह से ज्ञान की भी आसाधना है और प्रवचनकार की भी आसाधना है। हमेशा ध्यान रखना, कितना ही काम हो, कुछ भी हो, आप बाहर जाकर, चाहे बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, प्रवचन में सब समान है। ऐसा नहीं माना ये बड़ा आदमी इसको कैसे गए, बड़ा की जगह है, छोटा की जगह है, लेकिन प्रवचन में सब समान है। प्रवचन में सब समान, गरीब हो अमीर हो, आप गरीबों को तो टोकते हो और अमीर को चुप रहते हो अमीर के समय, ऐसा नहीं, सब समान है। प्रवचन में शांति, जितनी उष्म की साधना होगी उतना ही आपका विकास होगा। इसलिए इंद्रिय और मन का निग्रह। आज हमारी चंचलता क्यों नहीं समाप्त हो रही है? इसका बड़ा कारण है इंद्रियां का असंयम, मन का असंयम। इंद्रिय और मन का निग्रह नहीं होता है तब यह समस्या होती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, आप देख रहे हो केवल देखने में ही ध्यान, बोल रहे हो तो केवल बोलने में ही ध्यान, खा रहे हो तो केवल खाने में ही ध्यान, सुन रहे हो तो केवल सुनने में ही ध्यान, और बात करें किसी से उसमें ही ध्यान, और किसी का स्पर्श आदि करे हैं तो उसी में ध्यान रहना चाहिए, न इधर देखना न उधर देखना। आज सबसे बड़ी समस्या है
इंद्रियों के असंयम की। इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियां निर्वध्य है, शोषम भाव है, 12वें गुणस्थान तक है। इंद्रियां का अर्थ क्या है? अपने अपने नियत विषय का जो ज्ञान कराती हैं उसका नाम है इंद्रियां। जैसे जिसे सुना जाए तो श्रोतेंद्रिय हो गया, देखा जाए तो चक्षुरेंद्रिय हो गया, सूंघा जाए घ्राणेंद्रिय हो गया, चक्का जाए रसनेंद्रिय हो गया, और स्पर्श किया जाए स्पर्शेंद्रिय हो गया। और उसमें राग देश का भाव आता है तब समस्या आती है। अधिकांश राग देश का भाव आता ही है। आप किसी को देखते हैं या तो राग का भाव आएगा या देश का भाव आएगा। किसी की बात सुन रहे हैं, आपके मतलब की बात है तब राग का भाव आ जाएगा, मतलब की बात नहीं है, आपके विरुद्ध की बात है तो द्वेष का भाव आ जाता है। भोजन करते हैं, भोजन में राग भी आता है, द्वेष भी आता है। अच्छा भोजन है, जायकादार भोजन है और भिंडी का साग अच्छा बना हुआ है तो आप श्रीमती की प्रशंसा करते हैं तो वो राग हो गया। और यदि उसमें नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है तो द्वेष का भाव आ जाता है, गालियाँ भी बोलने लग जाते हैं। मैं क्या पशु थोड़े जो तुम मेरे को बांटा बांट रही है, बांटा परोस रही है, ऐसा मन में भाव भी आ जाता है। और कभी कभी तो थाली के ठोकर मारकर भी चले जाते हैं, वो भी एक अन्न का अपमान है। ये क्यों हुआ? राग देश के कारण, असंयम के कारण। तो इंद्रियों का संयम होता है, मन का निग्रह होता है, तब जीवन पवित्र होता है। आंतरिक पवित्रता का विकास कब होगा? जब इंद्रिय और मन का निग्रह। आपने दयाचार्य का नाम सुना, तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य थे और मुनि अवस्था की घटना है। मुनि हेमराजी स्वामी के साथ पाली में विराज रहे थे किसी दुकान में, और वो अपने काम में इतने तल्लीन थे। और इधर कहीं नाटक चल रहा था, तो नाटक में तरह तरह के लोग आते हैं। उनमें एक सोनार भी आया। वो सोनार वो नाटक तो नहीं देख रहा था, लेकिन मुनि जीतमल जी का नाटक, मतलब उनके मन में ये आया कि ये तेरापंथी साधु छोटे छोटे साधुओं को मूंढ तो लेते हैं, बालकों को, ये क्या समझते हैं, ये तो चंचल होते हैं, ऐसे होते हैं। आज पता चलेगा कि ये नाटक देखते कि नहीं देखते हैं। आपको आश्चर्य, छोटी उम्र के बालक मुनि और लिखने में इतने तल्लीन, ज्ञान ध्यान में इतने तल्लीन, लिखने में तल्लीन, और नाटक पूरा हो गया। उन्होंने आँख से भी इधर उधर नहीं देखा। बहुत बड़ी बात है, छोटी उम्र में इतना संयम। तब जैसे वो नाटक पूरा हुआ तो किसी ने कहा तो नाटक जोरदार था। सोनार बोला मैं दूसरा नाटक देख रहा था। दूसरा फिर कौन सा नाटक देख रहे थे? मैं उस मुनि को देख रहा था। मेरे मन में ये था कि तेरापंथी छोटे छोटे बच्चों को मूंढ तो देते हैं, इनमें शिक्षा नहीं होती है, अस्थिर होते हैं, चंचल होते हैं, ऐसा वैसा। आज मुझे विश्वास हो गया कि तेरापंथ की ये नींवें 100 साल गहरी होगी। कितनी? 100 साल गहरी होगी कि जिस संघ के छोटे छोटे साधु इतने स्थिर है, इंद्रिय और मन का निग्रह करने वाले हैं, वो धर्म संघ के कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत बड़ी बात उस सोनार ने कह दी। उसके मन में भाव दूसरा था। और जब उन्होंने मुनि राज की साधना देखी, इंद्रिय और मन का निग्रह देखा, वो इतने प्रभावित हुए और तत्काल बोले 100 साल की नींवें गहरी होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज सभा संस्था या घर परिवार में भी इंद्रिय और मन का संयम होता है तो सभा संस्थाएं भी तेजस्वी होती है, साधु समाज भी तेजस्वी होता है, संघ भी तेजस्वी होता है। हमारे साधु साधुओं को हम देखते हैं, उनका इंद्रिय और मन का कितना निग्रह, कितना संयम है, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, क्रिया समिति में, भाषा समिति में, एकता समिति में, आदान निक्षेप समिति में, उत्सर्ग समिति में कितनी सजगता है। देख देख कर बराबर हमने गुरुदेव तुलसी को देखा, उनकी ईर्या समिति, उनकी ईर्या समिति इतनी परफेक्ट थी और इतनी सजगता के साथ जैसे इंद्रिय और मन उनका सदा हुआ है। कुछ लोगों ने आचार्य तुलसी को नहीं देखा होगा, छोटी उम्र वालों को ने नहीं देखा होगा, लेकिन आचार्य महासमुद्र जी को आप देख रहे हैं, इंद्रिय और मन का कितना निग्रह, कितना संयम है। और इंद्रिय और मन का जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही वो व्यक्ति पवित्र होगा और आंतरिक पवित्रता बढ़ेगी, और आंतरिक पवित्रता बढ़ेगी तो वो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तीसरा जो सूत्र बताया है वो सुंदर है, खमन। खमन का मतलब खमना। पहला है शमन, उपशम की साधना, दूसरा है इंद्रिय और मन का निग्रह, दमन, और तीसरा है खमन।
जीवन की आंतरिक पवित्रता कब बढ़ती है? जब व्यक्ति क्षमा का भाव मतलब खमत खावड़ा का भाव रखता है। उपशम की साधना, खमत खावड़ा, ऐसे सब एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है। खमना, हर व्यक्ति खमता नहीं है, दूसरों को झुका देगा लेकिन वो खुद झुकेगा नहीं। कहते नहीं, खुद झुकेगा नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं जो व्यक्ति अंतःकरण से खमत खावड़ा करता है, किसकी तरह? उदयी राजा की तरह। उदयी राजा की तरह अंतःकरण से खमत खावड़ा कर लेता है, वो व्यक्ति भव समुद्र से पार हो जाता है। जो अंतःकरण से खमत खावड़ा नहीं करता है, मन में द्वेष का भाव है, आग्रह का भाव है, अज्ञान का भाव है, अहंकार का भाव है, बड़पन का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, सत्ता के उन्माद का भाव है, वो कभी भी खमत खावड़ा नहीं कर सकता है। और जो खमत खावड़ा नहीं करता है वह व्यक्ति कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है, और न वह बुद्ध, न वह मुक्त हो सकता है, न ही वह सर्वज्ञ हो सकता है। सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में हम क्या कहते हैं? क्षमा चाहिए। और क्षमा की आराधना कब होगी? जब आत्मा सरल होगी और जो सब जीवों के प्रति खमत खावड़ा का भाव रखता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है। तो बार बार भावना भाव मेरे जीवन में क्षमा का मतलब खमत खावड़ा का भाव रहे, क्षमा याचना का भाव रहे, मैत्री का भाव रहे। और जितनी ज़्यादा मैत्री होगी उतनी मित्रता बढ़ेगी और शत्रुता समाप्त होगी। उदयी राजा ने मैत्री का भाव रखा, और उदयी राजा का जो लड़का था अभिची कुमार, उसके मन में मित्रता का भाव नहीं था, शत्रुता का भाव था। परिणाम क्या आया? वो भी ऊंची गति में जा सकता था, वो भी कोई सामान्य नहीं था, वो भी 12 वर्षीय था, श्रावक था, सब कुछ था, लेकिन मन में वो एक गांठ थी, और ये गांठ बड़ी खतरनाक होती है। और आज तो जैसे शरीर में कोई गांठ हुई, फुंसी हुई, और इतना टेंशन हो जाता है, अरे कैंसर की गांठ, कैंसर की गांठ, कैंसर की गांठ। और जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं है। जैसे इक्षु होता नहीं, गन्ना, गन्ना में यदि गांठ है उस गांठ में रस नहीं होता है। उसी प्रकार भीतर में यदि गांठ है, राग देश की गांठ है, तो वहाँ मैत्री का रस नहीं है, करुणा का रस नहीं है, समता का रस नहीं है। और जहाँ गांठ है वहाँ खतरा ही खतरा है। इसलिए गांठ को समाप्त करना है। जो गांठ को समाप्त करता है वही कौन होता है? निर्ग्रंथ होता है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या? तो राग देश की जो गांठें को तोड़ने में सक्षम है वो निर्ग्रंथ होता है। और ऐसे हमारे जो तत्व की भाषा में साधु की अलग अलग श्रेणियां हैं। पुलाक, बकोश, प्रतिसेवना, कषाय, कुशील और निर्ग्रंथ और स्नातक, ये जो 6 प्रकार भी है, 5 प्रकार भी है। और अब निर्ग्रंथ जो होते हैं वो 11वें 12वें गुणस्थान के होते हैं। निर्ग्रंथ जो होते हैं वो 11वें 12वें गुणस्थान वाले होते हैं, और वो कषाय, उषम और कषाय क्षीण की साधना करने वाले होते हैं। कषाय, उषम और कषाय क्षीण की साधना कब होगी? कि जब राग देश की ग्रंथियां टूटेगी तब कषाय समाप्त होगा। और जिसकी राग देश की ग्रंथि टूटी तो समझना चाहिए वो पूर्ण पवित्र हो गया। आंतरिक पवित्रता उसकी पूर्ण होगी, मतलब एकदम शुद्ध हो गया है। शुद्ध क्यों हुआ? उसके जीवन में कषाय नहीं रहा, राग देश की ग्रंथि नहीं रही। इसलिए हमेशा खमन का भाव, खमत खावड़ा का भाव रहना चाहिए। कितना सुंदर शब्द है ये खमत खावड़ा। चाहे घर हो, परिवार हो, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना। जहाँ वैर है वहाँ खैर नहीं है, जहाँ वैर है वहाँ खैर नहीं है, और आत्मा का नुकसान है। एक दिन सबको जाना है, सबको जाना है। क्यों वैर बढ़ाए, क्यों प्रतिशोध बढ़ाए? और यदि वैर में मर गए, अशुभ आयुष्य का बंधन हो गया, तो मरकर दुर्गति में जाना पड़ेगा, अधोगति में जाना पड़ेगा, और 84 के चक्कर में घूमना है, घूमता रहेगा वो। इसलिए हमेशा खमन का भाव रखे, खमत खावड़ा का भाव रखे। और उसके बाद में नमन, कितना मतलब समान, दमन, खमन, और अब क्या है? नमन। बस ये नमन का भाव आ जाएगा तो बाकी की चीजें का विकास स्वतः ही हो जाएगा, एक दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से। इसलिए कहा गया है नम्रता वह नहर है जिसके द्वारा गुण रूपी गंगा का जल हमें प्राप्त होता है। नम्रता वह नहर है जिसके द्वारा गुण रूपी गंगा का जल हमें प्राप्त होता है।
विनम्रता वह पाठशाला है जहाँ मिटना सिखाया जाता है, मिटना सिखाया जाता है, अर्थात अहंकार का विलय सिखाया जाता है और समर्पण की साधना सिखाई जाती है। समर्पण की साधना बहुत जरूरी है, अर्पण की साधना बहुत जरूरी है। और आचार्य महाप्रभु जी फरमाते थे, तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होने का मतलब है अहंकार और ममकार का विलय और समर्पण की साधना। आज हमारे यहाँ सबसे पहले जब भी अग्रगण्य आदि संत, नारा के जो संत है, ग्रुप लीडर है, जब गुरु के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद में सबसे पहले क्या करते हैं? समर्पण करते हैं। सबसे पहले समर्पण करते हैं। क्या समर्पण करते हैं? मैं हाजिर, मेरे सहयोगी संत हाजिर, पुस्तक बने हाजिर, जहाँ आप रखोगे वहाँ रहने का भाव है। जब तक ये समर्पण नहीं होता है तब तक मुंह में पानी नहीं डाल सकते हैं। और समर्पण में और कोई शब्दावली का प्रयोग कर लिया तो गुरु शिक्षा देते हैं, पहले समर्पण करो, फिर बाद में दूसरी बात। तो जब मैं अग्रगण्य बना, मेरा पहला चातुर्मास आमेर में फरमाया, फिर हमने मुंबई में गुरुदेव के दर्शन किए और पाठ, और मैंने बोला गुरुदेव राज में रहने का भाव है। क्या बोला? तब युवाचार्य महासमुनि थे, पहले ये नहीं, वो उन्होंने मतलब अपने वक्तव्य में ये बात पहले मतलब समर्पण अच्छी बात है राज में रहने के लिए, लेकिन तो मूल जो पाठ है, मूल पाठ बोलने के बाद में फिर कुछ भी, और उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। किंतु कभी कभी क्या है, भावावेश में आ जाते हैं, कभी भक्ति के कारण भी हो जाता है, कभी ऐसा होता है भक्ति में गुरु के दर्शन करने ही भूल जाते हैं। हमारे साथ भी विद्यावती जी का नाम सुना, अब यहाँ चातुर्मास करके भी गई है, चित्तामा की घटना है। तो साधी प्रमुखा जी सब पधारे, सत्या पधारे, गुरुदेव पधारे, और वो भक्ति में इतनी तल्लीन होगी, गुरुदेव के दर्शन करने ही भूल गई। अब गुरु तो गुरु होते हैं, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, गुरु की नज़र चारों ओर रहती है, कौन क्या कर रहा है। तो साधी प्रमुखा जी आदि आए, तो वो साधी विद्यावती जी का है, उन्होंने अभी दर्शन नहीं किए, समर्पण नहीं किया। ये कहा साधी प्रमुखा जी पधारे और विद्यावती जी महाराज बड़े थे, आपने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, गुरुदेव याद करे। और साधी विद्यावती जी तो अकी बकी रह गई। फिर गुरु के दर्शन किए, समर्पण किया। कहने का मतलब है पहले गुरु के दर्शन, फिर बाद में समर्पण। उनके मन में वो भावना नहीं थी कि मैं कोई गुरु का दर्शन नहीं करूं या समर्पण नहीं करूं, वो भावना नहीं। बहुत अच्छी साधवी, बहुत विनीत साधवी है, विनीत साधवी, लेकिन कभी कभी भक्ति में पता नहीं चलता, भक्ति में पता नहीं चलता है। इसलिए कभी कभी भक्ति करते हैं तो सावधानी रखनी पड़ती है कि मूल में भूल नहीं हो जाए। मैं गुरु के दर्शन आदि जो हमारी प्रक्रिया है उनमें कहीं कमी नहीं रह जाए, इसलिए जरूरी है नमन, समर्पण। और जितना ज़्यादा समर्पण होगा उतना ही व्यक्ति का विश्वास बढ़ेगा, बहुत जरूरी है। अभी संतों ने भी कहा था नहीं, गुरु के प्रति आस्था और गुरु के प्रतिनिधि के प्रति भी आस्था रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा समर्पण होगा, समर्पण जरूरी है, एक रूपता जरूरी है। कि हमारे धर्म संघ में हमें यही सिखाया जाता है, जो गुरु कहते हैं वही बात शिष्य कहेगा। कहने का तरीका अलग हो सकता है, कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट जो दिया जाता है वो वैसा ही होगा। बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह हम स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। जब मेरा चातुर्मास जोधपुर के अंदर था तो एक पत्रकार का फोन आया एक भाई के पास में कि मुनि दिनेश कुमार जी से निवेदन करो, हमारे 2 प्रश्न भी है और आप अमुक व्यक्ति के बारे में आपका क्या स्टेटमेंट है, अमुक व्यक्ति के बारे में। मैंने कहा नो कमेंट्स, मेरा अधिकार क्या है? मेरा कोई अधिकार नहीं है। पहली बात है उसने गलती की कि नहीं गलती की मुझे क्या पता, वो सही है गलत है मुझे क्या पता। दूसरी बात है मेरे जो गुरु है वो स्टेटमेंट देंगे, मैं स्टेटमेंट देने वाला नहीं हूँ। और आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का मैं उत्तर दे दूंगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। और उसके संदर्भ में आप नहीं गिनना, आपने जो प्रश्न पूछे संत की परिभाषा क्या है और जो पूछा उसका उत्तर दे दूंगा, लेकिन स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्यों? मेरा अधिकार नहीं है। जब कुछ साधवियाँ जयपुर में विरा दी थी, उसमें वो आरक्षण का चल रहा था नहीं, मीणान वो चल रहा था, तो उस समय गुरुदेव ने बहुत श्रुत परिषद की सदस्य, अभी वर्तमान में बहुत श्रुत परिषद की सदस्य आए हमारे साधु कनक श्री जी, कनक श्री जी को निर्देश दिया, कनक श्री जी को निर्देश दिया कि आपको प्रश्न का उत्तर देना, यदि आपके पास कोई आए इसके बारे में यदि कोई जानकारी
चाहे तो आप उत्तर देना है, दूसरा कोई सिंगाड़ा नहीं। तो वो अधिकृत हो गया, वो अधिकृत हो गया तो वो उत्तर दे सकता है। तो गुरु ने कह दिया ये हमारे संयोजक है, ये प्रश्न का उत्तर देने वाला ये है, तो वो ही देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा, दूसरा कोई नहीं। अब मेरे को कह दिया कि तुम्हारे को अमुक कार्यक्रम में जाना है तो मैं ही जाऊंगा, दूसरा कोई सिंगाड़ा नहीं जाएगा। क्यों? आदेश मुझे ही है, मुझे ही है। और मैंने यदि संतों को निवेदन किया कि आप इधर पधारे हुए हो, पधारे हुए तो हम गुरुदेव को निवेदन करा देंगे, तो अलग बात है, बड़े संत सम्मान की दृष्टि से। लेकिन जो गुरु का जो आदेश है उसकी हमें पालना करना। वो पालना कब होगी? जब भीतर में समर्पण का भाव होगा। समर्पण का भाव यदि नहीं है, नमन का भाव नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए नमन होना जरूरी है, विनम्रता होनी जरूरी है। और जो जितना ज़्यादा विनयवान होगा उसकी पूजा भी उतनी होगी। पूजा भी आचार्य महासमुद्र जी को देखो आप, कितने विनम्र हैं, हर समय उनके हाथ ऐसे रहते हैं। रत्नादि मुनियों के प्रति कितनी उनका अहोभाव है, कितनी भक्ति है। हमारे साध्वी गुलाबा जी थे, लाडू और सदा से संबंध रखने वाले थे, और उनके हाथ हमेशा ऐसे ही रहते, कोई भी हाथ ऐसे ही रहते थे। इतनी बड़ी साध्वी थी, इतनी सरल साध्वी थी, हाथ ऐसे ही रहते थे। तो आज हम उनको याद करते, क्यों याद करते हैं? उनके भीतर में विनम्रता का भाव। और भी हमारे अनेक ऐसे साधु साधवियाँ हैं, हर समय उनका भाव ऐसा है कि भाई विनय का भाव। और बार बार हम भी करते हैं, विनय करो जी, विनय करो। और जो जितना ज़्यादा विनय करेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय और लोकोपचार विनय। ज्ञान के प्रति भी विनय होना और ज्ञानी के प्रति भी विनय का भाव होना। आपको कोई एक अक्षर का भी ज्ञान देता है उसके प्रति भी विनय का भाव रखना चाहिए। और नहीं क्या है, एक अक्षर का तो ज्ञान दिया है और वो एक अक्षर आपको तारने वाला होता है। कभी कभी एक अक्षर, और रोहिणी चोर में क्या मतलब एक शब्द ही तो सुना था नहीं, और सब सुना और चिंतन बदल गया, भावना बदल गई, आगे बढ़ गया। तो गुरु के प्रति समर्पण और समाज के प्रति भी समर्पण रखना चाहिए। हर के प्रति जितना ज़्यादा समर्पण होगा उतना ही आपका विकास होगा। और अध्यात्म के क्षेत्र में जो जितना विनयवान होगा उसकी आत्मा उतनी ही पवित्र होगी। और लास्ट जो बिंदु है वह विसर्जन। विसर्जन हो गया, विसर्जन जरूरी है। विसर्जन केवल धन का ही विसर्जन नहीं होता है। आप कहते मेरा धन का विसर्जन, दो शब्द आते हैं हमारे यहाँ, वितरण और विसर्जन। वितरण और विसर्जन दो शब्द आते हैं। वितरण भाव दो है, उदय और पारिणामिक, और विसर्जन भाव चार है, उदय को छोड़कर। विसर्जन में त्याग का भाव होता है, अनासक्ति का भाव होता है। तो उपशम, क्षय, क्षोषम है, ये सब विसर्जन है। और उदय किया वितरण है। उदय होता है, आदमी वितरण किसके लिए करता है? मतलब अपने नाम के लिए करता है, आदि के लिए करता है, और संसार की प्रवृत्ति से उसमें दोनों ही उदय है। मतलब शुभ नामकरण का उदय, अशुभ नामकरण का भी उदय होता है। लेकिन जो वितरण है वो उदय और पारिणामिक दो भाव है, और बाकी उष्म, क्षय, क्षोम और खाई भाव है। क्या है वो विसर्जन चार भाव है। पारिणामिक तो समय होता ही है। और ये है तो विसर्जन का मतलब क्या है? विसर्जन का मतलब है आसक्ति को छोड़ना, अनासक्त चेतना का विसर्जन, मतलब अनासक्त चेतना का विकास करना। वो जरूरी है हमारे भीतर में विसर्जन का भाव। कवि ने कितना सुंदर कहा है, जीवन भर बटोरा है, जीवन भर बटोरा है और अंत में खाली कटोरा है। अंत में खाली कटोरा। और क्या, जब तुम जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? खाली हाथ आयो है तुम, लारे रहती इन दुनिया में जस अप जसरी, थोड़े जीने रे खातिर क्यों थोड़े, बांधे सिर पापारो भारो, चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ। हाँ, जीवन भर बटोरा है और अंत में खाली कटोरा है। कुछ नहीं मिलने वाला आपको, फिर भी आप भरे हो, फिर भी भरे हो। आप जानते हैं
साथ में एक पैसा भी नहीं चलने वाला। सिकंदर ने कहा था नहीं, मैं दोनों हाथ जब मैं मरूं कफन से बाहर रखना, कि सिकंदर जैसा महायोद्धा भी खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जा रहा है। और यही बात गजनवी ने कही थी, गजनवी ने। और गजनवी के बारे में बताया जाता है हीरा रतन के ये ढेर लगाए हुए कि मेरे पास में कितनी संपत्ति, एक बार तो मुझे बता दो, मैं ठीक होऊंगा, ठीक नहीं होंगे। और चला गया, और क्या हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर क्यों? तो हमेशा मन में विसर्जन का भाव रखो। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विसर्जन का भाव रखते हैं, भाई मेरे इतनी कमाई है, उसके बाद में मेरा विसर्जन समाज के आदि के लिए त्याग। विसर्जन क्या है? त्याग है। तो विसर्जन केवल धन का ही नहीं होता है, समय का भी विसर्जन होता है। समय का विसर्जन, भाई समाज ने मुझे मौका दिया है, सेवा का मौका दिया है, तो मुझे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा समय का संग के लिए मैं सेवा करना, तो उसका भी अपना मूल्य होता है। तो ये जो 5-6 जो बातें मैंने बताई है, इन पर जो चिंतन करता है, उनको आत्मसात करता है, तो आंतरिक पवित्रता का विकास होता है और धर्म से जीवन की आंतरिक पवित्रता बढ़ती है। और जो जितना ज़्यादा धर्म करेगा उसकी आत्मा उतनी निर्मल और पवित्र होगी। और जो धर्म नहीं करता है और अधर्म में डूबा हुआ रहता है तो उसकी आत्मा मलिन हो जाती है। इसलिए कहा भी गया है, धर्म बढ़ाया सो धन बढ़े, धर्म बढ़ाया सो धन बढ़े, और धन बढ़िया मन बढ़ जाए, और मन बढ़िया इज्जत बढ़े, बढ़त बढ़ जाए। और धर्म घटाया सो धन घटे, धन घटिया मन घट जाए, मन घटिया इज्जत घटे, घटत घट जाए। अब आपके हाथ में है, आपको धर्म बढ़ाना है, धन बढ़ाना है। तो आप कहेंगे महाराज धर्म तो बाद में कर लेंगे, एक बार धन बढ़ा दे, समाज में हमारी पूछ कहते नहीं, समाज में हमारी इज्जत हो जाए। कल ही कुछ बैठे थे मेरे पास में, कोई बात चली, तो एक भाई बोला महाराज आजकल धन हावी हो गया है, सत्ता हावी हो गया, नहीं कहते नहीं, धन हावी हो गया है, सत्ता हावी हो गई है। कितना ही धन हावी हो जाए, कितनी सत्ता हावी हो जाए, धर्म से ऊपर नहीं है, त्याग से ऊपर नहीं है। और जो व्यक्ति त्याग और धर्म को गौण करता है और धन और सत्ता को महत्व देता है, उसका कभी विकास नहीं होगा। एक दिन उसको नरक का द्वार भी देखना पड़ सकता है, नरक में भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जो धर्म में डूबा हुआ है तो उसकी आत्मा का तो कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हमेशा धर्म को अपना अभिन्न मित्र मानो, और धर्म की रक्षा अपनी रक्षा है। धर्मो रक्षति थी रक्षत है, कितना सुंदर कहा है, धर्म की रक्षा अपनी रक्षा है। तो धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही आत्मा का उत्थान कर सकता है। इसी आशा के साथ ओम आनंद।